पापों को हरने वाली, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली दयाल महाराज की ये बड़ी अद्भुत वाणी है। इस वाणी जी के पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय काल का अंग निरूपण कर रहे हैं। निर्भय बेटा राम जप कबू काल न खाए, इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप काल के अंग को समझा रहे हैं। काल का स्वरूप क्या है, काल इस जीव के साथ ही पैदा होता है और इस जीव को किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से उठा लेता है और अपना ग्रास बना लेता है। इसलिए इस काल के स्वरूप को समझना और इस काल से बचने का उपाय जिन संत महापुरुषों ने किया है, जिन भगवान के नाम से, तो उन भगवान का नाम लेकर हम मंगलाचरण कर रहे हैं। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्व साधवा प्रणाम पारंगत। निरंजन परब्रह्म परमात्मा को, जो अंजन माया रहित परब्रह्म परमात्मा है, उनको बारंबार नमस्कार है। और नमस्कार उन गुरुदेव को करते हैं जिन गुरुदेव ने उस परब्रह्म परमात्मा को बताया है। वंदनम सर्व साधवा, उन सभी संत महापुरुषों की हम बारंबार वंदना करते हैं जिन संत महापुरुषों ने इस परमात्मा के भजन को करके और इस काल से बच गए हैं। काल को जिन्होंने टाल दे दिया है, ऐसे महापुरुषों को हम प्रणाम करने से वो भी पारगति को प्राप्त हुए हैं और हम भी उस पारगति को प्राप्त हो जाएंगे। काल से बचने का उपाय संत ही बता सकते हैं। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं, काल हमारे कंध चढ़े मन चितवे बहु आस, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल की पास। काल न सूझे कंध पर, मनुष्य ये विचार नहीं प्रत्येक वस्तु का रूप जाता है। प्रातःकाल भोजन बनाया, दोपहर को उसका स्वाद बदल जाएगा, शाम तक तो खराब भी हो सकता है। इसी प्रकार जो वस्तु बनी है, जो मकान बनाया है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है, वो अमर नहीं रहेगा। प्रति क्षण नाश की ओर जा रहा, नष्ट होता जा रहा, एक एक पल उसका और क्षरण होता जा रहा है। क्षण सार, ये क्षण सार है, यानी क्षणिक सार है। अपार आनंद नहीं, परम आनंद नहीं, परम सुख नहीं है। थोड़े से समय के लिए, कुछ पल के लिए, ये जिंदगी कुछ पल की है। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज है सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, ये एक पल भर की जिंदगानी है, कुछ पल का ठिकाना है। अगले पल में क्या हो जाए कोई पता नहीं है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। इसलिए इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। इसी प्रकार संसार का कोई भरोसा नहीं। ये संसार स्वप्ने की माया है। स्वप्ने पायो राजधन जातन लागे बार, स्वप्ने में पाया हुआ धन, स्वप्ने की संपत्ति, स्वप्ने का भोग विलास पद पदार्थ, वो सब जागते ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ये संसार एक क्षण में नष्ट हो जाता है, क्षण में प्रलय हो जाता है, क्षण में क्या हो जाता है, एक क्षण में मृत्यु हो जाए, आप क्या करोगे? आपके लिए तो
प्रलय हो गया, सारा संसार, सब वस्तु, व्यक्ति, संबंध सब छूट गए। आपने जिनको अपना माना था, अपनाया था, संबंध बनाए थे, जिसके लिए कमाया, खाया, पिया, जिसके लिए सब कुछ कर्म विक्रम किए, लेकिन एक झटके में सब छूट जाते हैं। ये काल है। इसलिए ये जीव उस काल को समझ नहीं रहा। ये काल अपने कंधे पर ही बैठा है। मन चितवे बहु आस, मन तो पता नहीं कितनी आशाएं लगा रखी है। दिन थोड़ा आशा गणी, दिन तो थोड़े हैं, थोड़े दिन है। एक दिन तुर जाना है, चल उठ जाना, चल उठ बंदेया, एक दिन चल, एक दिन चलना है, तो एक दिन चले जाना है बंदेया। ये मिट्टी दी है ढेरी है, ये मिट्टी की ढेरी हो जाएगी एक दिन, पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आशा कितनी करता है, उलझा जीव जंजाल, रज्जब खींचा ताण में आई पहुंचा काल। रजब जी महाराज कहते हैं कि काल तो आ गया है और आशा कई दिन की, पता नहीं छिनका, और आशा कई दिन की। इसलिए मन चितवे वो आस, मन तो बहुत चिंताएं करता है, मन में बहुत कल्पनाएं, इच्छाएं भरी आशाएं लगी हुई है। दादू जीव जाने नहीं कठिन काल की पास, ये अज्ञानी जीव उस काल की गति को नहीं जान रहा है। वो काल फांसी लेके घूमता, यमराज के दूत फांसी लेके घूमते, कब गले में फांसी डाल दें और कब खींच के ले जाएं कोई पता नहीं। अति कराल सब जग जाना, अबरु कहूं सुनिए भगवाना। ऊसर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस हिन जाने आना। ते फल बक्सक कठिन कराला, बहु तव भय डरत सदा सो काला। रामचरित्र मानस के रण्य कांड में ये चौपाया आई है कि ये कठिन कराल काल है। काल की गति बड़ी कठिन है, साधारण नहीं आती है। जो भजन करता है उसको तो काल सहज में आ जाता, चलते फिरते बैठे बैठे भजन करते हुए आ जाता है। और जो कठिन काम करते हैं, काले कर्म करते हैं, बुरे पाप कर्मों में लिपायमान रहते हैं जीवन भर, उसका काल ऐसे आता कि बहुत कठिनाई से बहुत दुख देता है। पूर्व जन्मों का कर्म, इस जन्मों का कर्म, बहुत कठिनाई से प्राण निकलते हैं, बहुत दुख पाते हैं। कहते हैं कि जब काल आता है तो ये जीव में एक एक रोम में 100 बिच्छू काटे, इतना भयंकर दर्द होता है, इतना दुख होता है। देखते हैं लोगों के मुंह में जाग आ जाते हैं, आंखों में आंसू की धार में चलने लग जाते हैं, और शारीरिक क्रिया मल मूत्रादि निकल जाते हैं, कोई पता नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था आती उस काल की, जब वो काल आता है वो कठिन घड़ी बहुत दुखदायी होती है। दादू काल हमारे कंध चढ़ सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले सूर। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि हे जिज्ञासु जनों, ये काल तो हमारे कंध पर चढ़कर धनुष बाण सांधे हुए और तूर बजा रहा है। जैसे कोई राजा आने वाला होता है तो उससे पहले बाजे बजते हैं, सिंगी सेली नगारे, और जो तुरही बजती है, उसी प्रकार ये काल तुरही बजा रहा है। काल हरण करता पुरुष की काल आने वाला है, काल आने वाला है, लेकिन ये उस काल हरण करता पुरुष, काल का निवारण करने वाले परम पुरुष परमात्मा को क्यों नहीं संभाल लेता ये जीव। जय जय दादू पग धरे ता काल का फंद, सिर ऊपर सांधे खड़ा अर्जुन चेते अंध। जहां जहां भी ये जीव जाएगा काल खा जाएगा। काल ये नहीं देखेगा कि ये घर में है, कि मकान में है, कि दुकान में है, कि ऑफिस में है, कि खेत खलियान में है, देश विदेश में है, काल नहीं देखेगा। काल तो उसी समय अपना फंदा डाल देगा। सिर ऊपर सांधे खड़ा, वो तो बाण सांधे खड़ा है कि कब ये चुके
इसका श्वास पूरे हो और मैं बाण मारूं। फिर भी ये अज्ञानी जीव अजून चेतन फिर भी चेत नहीं रहा है। बड़े बड़े संत महापुरुष चेता रहे हैं, शास्त्र चेता रहे हैं, गुरुजन चेता रहे हैं, फिर भी नहीं चेत रहा है। सोए रहो कहाँ गाफिल बेकर तो सिर ऊपर काल दहाड़े, धामस धूमस लाग रहो सट आए अचानक तोय पछारे, जो वन में मृग कूदत फांदत चित्रक लेनक सो उर फारे, सुंदर काल डर जिनके डर ता प्रभु को कही क्यों न संभारे। इसलिए काल तो जैसे हिरण मन में कूदता फांदता है, लेकिन वो चिता उसको ताक रहा है और उसी समय वो चपाक से उठा लेगा। दादू काल गिरासन का कहिए काल रहित के सोई, काल रहित सुमिरन सदा बिना गिरासन होय। काल के सब ग्रास प्राणी मात्र काल के ग्रास। काल से तो वही बचता है जो सदा सुमिरन करे परमात्मा का, तो वो काल का ग्रास नहीं होगा, वो काल से बच जाएगा। दादू मरिए राम बिन जीजे राम संभाल, अमृत पीवे आत्मायो साधु बंचे काल है। मरिए राम बिन, अगर भगवान का सुमिरन नहीं करोगे दादू, जबी राम विसारे तभी हाना होई, प्राण पिंड सरस गया सुखिन दे क्या कोई। दादू जबी राम विसारे तभी कंद विनाश, पग पग पड़े पिंड पड़े प्राणी जाय निराश। तो जब हम भगवान के नाम को भुला देंगे उसी समय हमारा काल आ जाएगा। राम को विसारना ही मृत्यु है। मरिए राम बिना, राम के बिना ही मरण है। जीजे राम संभाल, और अगर जीना है इस जीवन को सफल बनाना तो परमात्मा के नाम को सुमरण कर ले। अमृत पीवे आत्मा, इस राम नाम रस रूपी अमृत का पान कर ले तो काल से बच जाओगे। ऐसे ही संत महात्मा इस काल से बच जाते हैं। दादू यूं गट का चा जल भरा, विंसत नहीं बाहर, यूं गट फूटा जल गया समझत नहीं गंवार है। ये गट, ये हमारा शरीर कच्चा है, कच्ची माटी का घाट गड़ूला, बूंद पड़े गल जाना है। एक बूंद गिरते ही ये कच्ची माटी का गड़ा है। कुम्हार गड़ा बनाता है, मटका बनाता है, और जब तक वो पका नहीं तब तक अगर बूंद गिर गई तो वो गड़ जाएगा, फूट जाएगा। ऐसे ही ये शरीर, ये गट, ये काची काया है, इसका कोई भरोसा नहीं। विंसत नहीं बार, विनाश होते देरी नहीं लगेगी। यूं गट फूटा जल गया, और ये गट फूटा नहीं कि जला देंगे लो, लेकिन ये जीव समझत नहीं गंवार, ये गंवार मनुष्य फिर भी नहीं समझ रहा। फूटी काया जाजरी न उठार काणी, तामे दादू क्यों रहे जीव शरी का पानी। ये काया क्या जर्जर है। कुम्हार के वहां से मटका लाते हैं, मटके में पानी भरा, और अगर पानी जरने लग जाए तो क्या कहेंगे कि ये मटकी जर्जरी है, उसमें पानी ठहरेगा नहीं, टपक 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 बूंद बूंद करके एक पानी रिस जाएगा और मटका खाली हो जाएगा। उसी प्रकार इस गट, इस जाजरी जर्जर काया में जो श्वास रूपी जल है वो टपक टपक के एक एक श्वास बीतता जा रहा है। एक दिन वो सब पानी खाली हो जाएगा। न उठार काणी, तामे दादू क्यों रे जीव श्री का पानी। और ये गट, ये मटकी तो जर्जरी, पानी जरता तो है जो जरता है, लेकिन न उठार काणी, 9 जगह से ये काणी है, फूटी हुई है, 9 द्वार इसके फूटे हुए कहीं से, और श्वास निकल जाएगा, कोई पता नहीं पड़ेगा। तामे दादू क्यों रे जीव श्री का पानी। जब मटकी फूटी हुई 9 जगह से छेद है तो इसमें ये आयु रूपी जल कैसे रहेगा, निकल जाएगा। कबीर यूं तन काचा कुंभ था, लिए फिरे ता साथ, एक ठपका लाग सी कछुन आया हाथ है। एक ठपका लागने की जरूरत है। वायु भरी इस खाल का जूटा गर गुमान, दादू बिन से देखता तिसका क्या अभिमान है। इस शरीर में क्या भरा हुआ है? वायु तो भरी हुई है। वायु से हाथ पैर चल रहे हैं, वायु से पलकें खुल रही है, वायु से मुंह खुल रहा है, वायु से फेफड़े
वायु लेते हैं, जिसके कारण रोम रोम में वायु जाती है और शरीर का संचालन हो रहा है। तो ये एक खालड़े के अंदर, चमड़े के अंदर केवल वायु भरी है। इस वायु भरे चमड़े को देखकर और लोग झूठा अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं, शरीर का अहंकार करते हैं कि मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, सुंदर हूं, पहलवान हूं, ये अहंकार करते हैं, गुमान करते हैं मान सम्मान मान बढ़ाई के लिए। और दादू बिन से देखता विनाश होते, अरे तुम्हारे देखते देखते कितने ही सुंदर सुंदर शरीर का विनाश हो गया, बड़े बूढ़े चले गए, सब कुछ चले गए, तो तू कौन सा अमर रहेगा? और फिर भी तू किसका करता है अभिमान? उसका क्या अभिमान करना इस शरीर का? दादू हम तो मोये माये जीवन का रू भरम है, झूठे का क्या करवा पाया मुझे मरम है। अरे हम तो मरे हुए हैं, ये जीव सब मरे हुए हैं, क्योंकि ये जीव मरने के लिए आए और मरे हुए हैं, रोज मर रहे हैं। मरे हुए को क्या मारना? ये जीवन का जो भ्रम है कि हम जी रहे हैं, हम बड़े होते जा रहे हैं, हम तो मोटे होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, हम उम्र में बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, घटते जा रहे हो, रोज तुम्हारी मृत्यु हो रही है। तो झूठा जीवन का ये भ्रम है कि हम जी रहे हैं। झूठे का क्या गर्वा, इस झूठे संसार का क्या गर्व करना। गर्व न कीजिए रे गर्वे होई विनाश, गर्वे गोविंद ना मिले, गर्वे नरक निवास। अहंकार करने से तो परमात्मा नहीं मिलेगा।